संपन्न संसाधन आधार तथा इन संसाधनों की देश के सभी वर्गों को विशेष रूप से निर्धन वर्ग के लोगों तक सुगम उपलब्ध को जो है मानव विकास की कुंजी माना जाता है। संसाधन के आधार मापन के लिए सकल घरेलू उत्पादन तथा इसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता को महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में प्रचलित कीमतों पर सकल घरेलू उत्पादन 3,200 करोड़ तथा प्रति व्यक्ति आय 20,813 वार्षिक थी। सकल घरेलू उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े प्रभावशाली आर्थिक स्तर का संकेत हैं, लेकिन तथाकथित आर्थिक उपलब्धि को भारत में मिलने वाली गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, निरक्षरता, अनेक प्रकार के जो पूर्वाग्रह, अन्याय तथा प्रादेशिक विषमताएं जो धूमिल कर देती हैं। तो ध्यान रखिएगा आर्थिक उपलब्धियों का क्या क्या सूचक है। हमारे जो संसाधन है, हमारे देश के जो संसाधन है वो देखिएगा निर्धन लोगों को जो है एक तरीके से अच्छे तरीके से उपलब्ध हो। तो संसाधन का मापन के लिए भारत में जो प्रचलित जो कीमत है, जैसे सकल घरेलू उत्पादन यानी GDP देखिएगा 32,000 करोड़ है, जो कि प्रति व्यक्ति आय 20,813 वार्षिक थी। सकल घरेलू उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय का जो आंकड़ा है ये काफ़ी प्रभावशाली है। और भारत में देखोगे मिलने वाली गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, निरक्षरता को जो है वो दिखाता भी है। भारत में एक और देखिएगा महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली जैसे राज्य में जहाँ के प्रति व्यक्ति आय देखिएगा 4,000 यानी वर्ष 1980 से 81 में जो है कीमतों के आधार पर जो लगाया गया था। दूसरी ओर देखिएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में जिनमें प्रति व्यक्ति आय देखोगे तो 2,000 प्रति वर्ष से भी कम है। यही नहीं, आपको पंजाब, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र तथा गुजरात जैसे भारत के संपन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति अगर उपभोग पर होने वाला अगर खर्च है, मतलब कि वो जो लोग जो खर्च करते हैं वो 690 रुपया प्रति माह है। जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में देखोगे तो वो 520 रुपया से भी कम जो है वो लोग खाने पीने पर जो खर्च करते हैं या फिर किसी सामान पर जो खर्च करते हैं। इसके अतिरिक्त ओडिशा तथा बिहार राज्यों की कुल जनसंख्या के लगभग 40% जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं और जीवन यापन जो है वो किसी तरीके से जो है कर रहे हैं। जबकि मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड जैसे राज्यों में देखिएगा तो 30 से 40% के मध्य देखोगे इसका मिलता है। रोजगार के बिना होने वाली आर्थिक वृद्धि तथा अनियंत्रित बेरोजगारी भारत में गरीबी को जो है अधिक होने का जो है 2 महत्वपूर्ण कारक भी हैं। भारत में अगर गरीबी देखोगे, गरीबी वंचित रहने की अवस्था निरपेक्ष रूप से जो है व्यक्ति के सतत स्वास्थ्य तथा यथाचित उत्पादक जीवन जीने के लिए आवश्यक ज़रूरतों को संतुष्ट न कर पाने की असमर्थता प्रतिबिंबित करते हैं। विश्व बैंक ने विश्व के सभी देशों गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए 2011 में प्रति व्यक्ति 1.78 न्यूनतम आय का आधार माना है। इसके अनुसार भारत की लगभग 18 करोड़, चीन के लगभग 14 करोड़ तथा विश्व के लगभग 87 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। तो देखोगे गरीबी, भारत में अगर गरीबी देखोगे, गरीबी जो कि निरपेक्ष रूप से किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य और उनका विकास पर जो है निर्भर करता है कि वो गरीब है या नहीं। विश्व बैंक ने देखोगे 2011 में एक सूचना जारी किया था कि किसी भी व्यक्ति का जो प्रतिदिन एक दिन में कम से कम $1.78 जो है कम से कम कमाए तो उसको जो है गरीबी रेखा से गरीबी से जो ऊपर माना जाएगा, यानी मध्य वर्गीय माना जाएगा। और अगर उससे कम है तो इसका मतलब वो गरीब है। तो भारत में देखिएगा लगभग 18 करोड़ लोग जो है गरीब हैं, चीन में 14 करोड़ लोग हैं और पूरा अगर विश्व का बात करें तो 87 करोड़ जो जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के नीचे, यानी कि समझ लीजिए बहुत ही गरीबी, जिसको हम लोग BPL भी कहते हैं, BPL की सूची में आते हैं। अब देखोगे विश्व बैंक के अनुसार भारत में देखोगे विश्व की 17.5% जनसंख्या जो है निवास करती है। इस देश की कुल जनसंख्या का 20.6% भाग जो है मिलता है वो गरीबी में। भारत के पूर्ववर्ती योजना तेंदुलकर समिति द्वारा देखिएगा वर्ष 2004 से 5 में संस्तुत गरीबी रेखा का उपयोग किए हैं और 2011 से 12 में उदित हुआ। 11 से 12 में मूल्यों का ग्रामीण क्षेत्रों में 816 तथा नगरीय क्षेत्रों में 1000 मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग जो है देखने के लिए मिलता है। इन गरीबी रेखाओं में राज्य स्तर पर जो कीमतों की विभिन्नता के कारण जो ये मिलती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि 2018 में जो प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन स्पष्ट किया गया है। 2018 में देखिएगा भारत की कुल जनसंख्या का 29.8% भाग जो कि गरीबी रेखा के नीचे जो है वो लोग जो है रहते हैं। अब देखिएगा
भारत में गरीबी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत दिया गया है। जैसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश उड़ीसा में 57.2% जो है वो गरीबी है। बिहार में 54.4 है जो दूसरे स्थान पर आते हैं। तीसरे स्तर पर यह है आपका 49.4% जो है, चाहे वो छत्तीसगढ़ राज्य है। दादरा नगर हवेली 49.3%। मध्य प्रदेश 48.6%। झारखंड में जो देखिएगा 45.3% गरीबी है। उत्तर प्रदेश 40.9% गरीब है वहाँ पर। त्रिपुरा में 40% है। महाराष्ट्र में 38.2% है। मणिपुर में 38.2% है। और ये जो रिपोर्ट है ये 2018 का रिपोर्ट है। भारत में देखिएगा गरीबी जो जहाँ पर कि बहुत कम है, तो कम यानी कि अमीर सब राज्यों के लिए देखिएगा राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो सबसे नंबर 1 पे आते हैं जो ठीक ठाक अमीर है। मतलब कि वहाँ के लोग जो है बहुत ही कम जो है गरीब मिलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, बहुत छोटा है, तो वहाँ पर 0.40% जो है गरीब है। पुदुचेरी ये भी जो है एक तरीके से केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये भी 1.20 रखते हैं। लक्षद्वीप 6.80। गोवा एक राज्य है, और गोवा समझ लीजिए राज्य की दृष्टि से सबसे कम जो है गरीबी वाला जो है एक तरीके से राज्य है। सबसे अगर के राज्य केंद्र शासित मिला करके कहेगा कि सबसे कम जो गरीबी वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। वहीं पर गोवा में देखिएगा 8.70 है। चंडीगढ़ में ये भी केंद्र शासित प्रदेश है 9.20। जम्मू कश्मीर में 9.40। हिमाचल प्रदेश में 9.50। केरल जो कि 12% जो है वहाँ पर मात्र जो है गरीब है। केरल में 12%। सिक्किम में आपको 13%। दिल्ली में 14.2%। पंजाब में 15.9%। और मेघालय में 17.1%। वहीं पर देखिएगा तमिलनाडु में आपको 17.1%। त्रिपुरा में 17.4%। हरियाणा में 18.0%। नागालैंड में 20.9%। आंध्र प्रदेश में 21.1%। मिजोरम में 21.1%। और गुजरात में बात कीजिएगा तो है आपका 23%। अब देखिएगा भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाला जो राज्य कौन है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला, अगर यहाँ पर जो है गरीब की जनसंख्या लाख में दिया गया है, देश की कितना प्रतिशत है वो भी। उत्तर प्रदेश में 737.9 लाख लोग जो है वो गरीबी हालत में है, जिसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। और परसेंटेज में देखिएगा 20.8% पूरे देश का है। बिहार में 543.5 लाख है, जो कि परसेंटेज में 15.3% आता है। महाराष्ट्र में 270.8 है, जो कि प्रतिशत में 7.6% है। मध्य प्रदेश में 261.8 लाख जो है लोग जो हैं वो गरीब हैं। परसेंटेज के हिसाब से देखिएगा तो वो जो है 7.4% आते हैं। पश्चिम बंगाल में 240.3 लाख है, अगर प्रतिशत में 6.8% है। आंध्र प्रदेश में 176.6 लाख है, प्रतिशत के हिसाब से 5%। राजस्थान में 167 लाख लोग जो है वो गरीब है, 4.7% है। ओडिशा में देखिएगा तो 153.2 लाख जो है लोग जो गरीब हैं, प्रतिशत के हिसाब से देखिएगा तो 4.3%। कर्नाटक वो देश के लेवल का प्रतिशत है, ये भी ध्यान रखिएगा। झारखंड में देखिएगा कर्नाटक में 142.3 लाख लोग जो है गरीब हैं, प्रतिशत में 4% है। झारखंड में देखिएगा 126.2, प्रतिशत के हिसाब से 3.6%। छत्तीसगढ़ में 121.9 लाख लोग जो हैं 121.9 लाख लोग जो है वो आपको गरीब मिलेंगे। प्रतिशत में देखिएगा छत्तीसगढ़ में तो 3.4। तमिलनाडु में 121.8 जो है लाख लोग जो है गरीब हैं, प्रतिशत में 3.4%। यानी पूरे भारत में देखिएगा 3,546.8 लाख लोग जो है वो गरीबी हालत में जो है जी रहे हैं, प्रतिशत में 29.8%। ऊपर में देखिएगा जितना भी दिया गया ये 2018 में भारत के राज्यों की कुल जनसंख्या गरीबी का प्रतिशत दिया है। उड़ीसा जो कि 57.2%, जो कि अभी ऊपर में देखेगी राज्य की दृष्टि में। उसके बाद बिहार में देखिएगा 54.4% है। छत्तीसगढ़ में 49.4% है। मध्य प्रदेश 48.6% है। झारखंड में 45.3% है। और उत्तर प्रदेश 40.9% है। अब देखिएगा भारत के राज्य स्तर पर कुल जनसंख्या गरीबी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत, यानी कि जहाँ पर कम जो है गरीब है, जैसे आपको ऊपर में ही बताएं, वो गोवा 8.7% रखता है। जम्मू कश्मीर 9.4% रखता है। हिमाचल प्रदेश 9.5%। केरल 12%। सिक्किम 13.1%। भारत में राज्य स्तर पर गरीबी जनसंख्या के हिसाब से देखिएगा तो देश की कुल जनसंख्या लगभग 20.8% जो है उत्तर प्रदेश में जो गरीब है। बिहार में देखिएगा देश का 15.3% गरीब है। मध्य प्रदेश में 7.4% गरीब लोग हैं पूरे देश के हिसाब से। महाराष्ट्र में देखिएगा 7.6% देश के मुताबिक। पश्चिम बंगाल में आपको मिलेंगे 6.8%। भारत के जो है उक्त जो 5 राज्यों में देश की जो है गरीबी जनसंख्या का एक प्रतिशत दिया हुआ है। 58% भाग पर जो है वर्ष 2018 में एक तरीके से निवास करती हैं। वो जो है आपका दिखाया गया कि 58% लोग जो है वो गरीबी में जो है जीते हैं। ठीक है, इसके आगे देखेंगे कल।